ललन सिंह 14 विधायक लेकर जाते हैं, लालू यादव की मुलाकात करते हैं, उनकी परेड करवा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई 14 विधायक अगर साथ में आएंगे तो तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। बड़े मंत्री हैं और लालू यादव के पूर्व सहयोगी रहे हैं, अभी नीतीश सरकार में बड़े मंत्री हैं और यादव जाति से। हाँ, और उनके द्वारा जो है ये सूचना नीतीश कुमार को दी गई कि देखिए ये चल रहा है कि ये वही 15वें व्यक्ति थे जिनको कॉन्फिडेंस में लेने के चक्कर में ही ये सारा भेद किया। ललन सिंह को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हैं। हाँ। और नीतीश जो उसके बाद लालू यादव को कन्विंस कर देते हैं, उन्हीं मुद्दों पर जिसे आपने बताया कि विधानसभा भंग कर सकते हैं, नित्यानंद राय को सीएम बना सकते हैं, कोई नहीं कोई वोट हटक सकता है और डिप्टी सीएम के रहे। और इसके बाद और ये भी बोले कि हम जो है वो लोकसभा के बाद आपको खुद से कुर्सी दे दें। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव बाद हम अगर खुद से आपको कुर्सी तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे। ये भी जो है। अच्छा, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जाते हैं ललन सिंह के पास और यही कहते हैं कि आपका पर्दाफाश हो गया और अब आप इस्तीफा दीजिए, पार्टी की सदस्यता आपको हम बाहर नहीं। छोटे सूत्रों का खबर नहीं है, ये विधायकों का खबर है। आप समझिए इस तरीके से मुंगेर का क्या होगा। आपको लग रहा है कि अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ललन सिंह को मुंगेर लड़ाने जाएंगे? अब भी नहीं हो सकता है। तो ऑपरेशन ललन जो ललन सिंह खुद करना चाह रहे थे, उसका साइड इफेक्ट खुद ललन सिंह पर पड़ गया। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए या मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए ललन सिंह, इस पर अभी संशय बरकरार है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हटा दिए गए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी और ना सिर्फ फिल्मी स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने बल्कि उस पर काम भी किया। जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची गई, इतनी बड़ी साजिश कि अगर जदयू टूटती तो फिर शायद नीतीश कुमार इसे कभी खड़ा नहीं कर पाते। तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, खुद डिप्टी सीएम बनना है। ये खबर तो पुरानी हो गई, कई दिनों से चल रही है ये खबर कि ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनना है, लेकिन कैसे बनना है, कितने विधायकों के साथ वो पार्टी तोड़ने वाले थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते ये काम वो कर सकते थे। लेकिन इसका पर्दाफाश नीतीश कुमार के सामने कर दिया गया और उस व्यक्ति ने किया जो कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहा और अब नीतीश कुमार से अपनी वफादारी निभा रहा है। बिहार सरकार में वो मंत्री है, उनका नाम हम नहीं लेंगे, ये पक्की खबर बता रहे हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये बेहद बड़ी राजनीतिक साजिश रची जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि समय बलवान होता है और समय पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार के साथ है। आप नीतीश कुमार को इस तरीके से समझिए कि देश की राजनीति के वो इकलौते शख्स हैं, इकलौते नेता हैं जो आज तक इतने छोटे वोट बैंक के साथ कभी बहुमत नहीं मिलने के बावजूद लगातार सत्ता के सर्वोच्च पर काबिज है। तो नीतीश कुमार को हटाना इतना आसान नहीं। इसके पूर्व में आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, कई प्रकरण घटे, लेकिन बात इस वीडियो में हम ललन सिंह की करेंगे, सिर्फ ललन सिंह पर करेंगे। सूत्र कुछ विधायक, कुछ एमएलसी और पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। आदेश जी, ललन सिंह अब पूर्व होने जा रहे हैं, आज नहीं भी हुए 29 तारीख को हो जाएंगे। और ये जो खबरें चल रही हैं मार्केट में कि नीतीश कुमार उनको मनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत खबर है। अगर देखा जाए तो सच्चाई जनता के सामने रखिए कि किस तरीके से उन्होंने साजिश रचा, क्या क्या उन्होंने किया और अब नीतीश कुमार ही उनको पार्टी से बाहर करने जा रहे हैं। तो देखिए, खबर तो जो मिल रही है उसके मुताबिक ये तो बात 2-3 दिन पहले चलने लगी थी कि ललन सिंह कोई खेला करने वाले हैं। हमने भी चलाया था और जगह भी चलने लगा था, और जो एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ, जिस तरह नीतीश कुमार उनको छोड़ने घर तक गए, इससे लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। देखिए, जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक कि देखिए, आप पहले शुरू से समझिए कि नीतीश कुमार ये कहते हैं ललन सिंह के बारे में कि इनके ही कहने पर हम एनडीए छोड़ के महागठबंधन में आए। और फिर से देखिए कि नीतीश के जो भी करीबी थे उनको बड़ा ही आराम से साइड कराया जाता है, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इनको साइड कराया जाता है। और उसके बाद जो है फिर वो अगला मिशन जो है, और इसमें शुरू से उठ रहा था बात, ये शुरू से चल रहा था कि ललन सिंह जो है वो बिहार सरकार में एक बड़ा पोर्टफोलियो चाहते हैं जो कि डिप्टी सीएम हो सकता है। अब देखिए कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार जो चाहते थे वो पूरा हुआ नहीं। और उसके बाद उसी दौरान नीतीश कुमार जब दिल्ली में थे, उन्हें एक मैसेज मिला कि आपके 14 विधायक टूट सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं, टूटने की तैयारी में, और ललन सिंह के साथ। और साथ साथ ये भी हुआ कि उन 14 विधायकों में जो है यादव और भूमिहार जाति से जो है उनकी प्रमुखता है उसमें। देखिए, जो सोर्स बता रहे हैं,
और देखिए नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन की बैठक से निकलने के साथ ही वो 2 दिन जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में लग गए। दिल्ली में रहते हैं, सांसदों को बुला हाँ, लेते हैं आवास पर। दो दिन लग जाते हैं। तो देखिए बता दें आपको कि एक बड़े मंत्री हैं और लालू यादव के पूर्व सहयोगी रहे हैं, अभी नीतीश सरकार में बड़े मंत्री हैं और यादव जाति से। हाँ, और उनके द्वारा जो है ये सूचना नीतीश कुमार को दी गई कि देखिए ये चल रहा है, और हमें जो सूचना मिल रही है कि ये वही 15वें व्यक्ति थे जिनको कॉन्फिडेंस में लेने के चक्कर में ही ये सारा भेद खुल गया। ललन सिंह को कॉन्फ्रेंस में लेना चाह रहे हैं। हाँ, और उन लोगों को पूरा विश्वास था कि ये जो है ये हम लोग के तरफ आ ही जाएंगे इस परिस्थिति में, लेकिन वो आए नहीं। वो नीतीश से अपना जो भक्ति है, वफादारी है वो निभाए और नीतीश कुमार को ये सूचना दी। अब देखिए नीतीश कुमार का क्या होता है, नीतीश कुमार कैसे इसको मैनेज किए। देखिए इसमें था क्या कि भाई उतने विधायक चले आएंगे, आपके स्पीकर तो आरजेडी से ही हैं, वो उनको मान्यता दे देंगे, सरकार बन जाएगा इन लोग का। लेकिन नीतीश कुमार कैसे तोड़े इसको। नीतीश कुमार के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि वो समझाएं लालू यादव को कि देखिए तेजस्वी यादव को अभी ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव है, इसका उन्हें नुकसान हो सकता है बीजेपी को। हाँ, फिर से दूसरा रखें कि देखिए अगर आप इस तरह हमारे पीठ पर छुरा भोंकिएगा तो जो पिछड़ा वोटर है, कुर्मी और कोयरी जो है, वो आपसे हमेशा के लिए टूट जाएगा। और तीसरा उन्होंने यह भी कहा कि देखिए अगर हमको छोड़ना पड़ा या आप हमको इस तरह ब्लैकमेल किए तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात वहां पर यादव सीएम बनवा सकते हैं, नित्यानंद राय को सीएम बनवा सकते हैं, जो कि आपके पूरे वोट बैंक का ऐसा का तैसा कर देगा, या फिर लोकसभा भंग कर देंगे, विधानसभा भंग कर देंगे। बिल्कुल, ये 4 दिया गया। उसके बाद कहा जाता है, जो सोर्स बता रहे हैं कि लालू परिवार जो है या लालू यादव जो है इससे कन्विंस हो गए, और उसके बाद उधर वो कॉन्फिडेंस में लिए। और यही सूचना मिल रही है कि नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि मैं विधानसभा भंग कर दूंगा, उसके बाद मुझे बीजेपी एक्सेप्ट कर लेगी। आपका सपना नहीं पूरा हो पाएगा, आपको कुर्मी कोरी वोट से हाथ धोना पड़ेगा, और यह भी हो सकता है कि बीजेपी यादव सीएम को बना दे तो आपका वोट बैंक भी चला जाएगा। इससे यादव फैमिली जो है कन्विंस हो गया। उसके बाद वो आते हैं ललन सिंह के पास और उनको सीधे सीधे यही कहते हैं कि देखिए तेजस्वी से मेरा बात हो चुका, आपका अब दाल नहीं गलने वाला है। और उसके बाद नीतीश कुमार अगला ये उसी दिन की घटनाक्रम है जिस दिन वो ललन सिंह के आवास पर जाते, यही बताने के लिए गए थे कि आप जो है आपको हम पार्टी से नहीं निकालेंगे, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारा कोई जानता है कि नीतीश कुमार जिसको नजर पर चढ़ा लेते हैं उसको बारी बारी से धीरे धीरे करके साइड करते हैं, वो बाहर ही हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो यही मेन इसमें खेल था, और ये सारा खेल का जो है पटाक्षेप हो चुका है। और मतलब अजीज जी अगर इसको सिलसिलेवार तरीके से क्रक्स में बताएं तो ललन सिंह 14 विधायक लेकर जाते हैं, लालू यादव से मुलाकात करते हैं, उनकी परेड करवा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि भाई 14 विधायक अगर साथ में आएंगे तो तेजस्वी जी सीएम बन जाएंगे। लेकिन जो एक मंत्री होते हैं यादव समाज से आते हैं, बुजुर्ग मंत्री हैं, जदयू पार्टी में है, वो नीतीश जी को इसका खबर दे देते हैं, और नीतीश जी उसके बाद लालू यादव को कन्विंस कर देते हैं उन्हीं मुद्दों पर जिसे आपने बताया कि विधानसभा भंग कर सकते हैं, नित्यानंद राय को सीएम बना सकते हैं, कोई भी वोट हटक सकता है, और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी डिप्टी सीएम के रहते। और इसके बाद और ये भी बोले कि हम जो है वो लोकसभा के बाद आपको खुद से कुर्सी दे देंगे। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव बाद हम अगर खुद से आपको कुर्सी तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे, ये भी जो है। अच्छा, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जाते हैं ललन सिंह के पास और यही कहते हैं कि आपका पर्दाफाश हो गया, और अब आप इस्तीफा दीजिए, पार्टी की सदस्यता से आपको हम बाहर नहीं, पार्टी की सदस्यता बाहर नहीं करेंगे। लेकिन भले एक और चर्चा होगा इस पर। अब जब इतना राजनीतिक खेल हो ही रहा है, और आपको बताएं कि ये कोई छोटे सूत्रों का खबर नहीं है, ये कुछ विधायकों का खबर है। आप समझिए इस तरीके से मुंगेर का क्या होगा। आपको लग रहा है कि अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ललन सिंह को मुंगेर लड़ाने जाएंगे? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। वो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि ललन सिंह को पार्टी छोड़ना पड़ेगा। देखिए ना आरसीपी सिंह का क्या हुआ, उनको हटाया गया पार्टी से, क्या खुद अंत में वो छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए। वो तो कहने का मतलब क्या अब इसको कहा जाए, क्या ऑपरेशन ललन जो था वो नीतीश कुमार के सामने नहीं टिक पाया? वो उन्हीं पर साइड इफेक्ट मार दिया वो। अच्छा, जो वो उनका ही ऑपरेशन हो गया ये। अच्छा, मतलब जिन दांतों के ऑपरेशन की बात ललन सिंह क्या करते थे, न घर के रहे न घाट के रहे। अब देखिए उनको क्या नुकसान हुआ
पिछले एक साल में जितना वो बीजेपी के खिलाफ उल्टा सीधा बोले हुए हैं, लोकसभा से लेके बाहर तक, एक तो बीजेपी से बैर ले लिए, वहां उनका लौटना मुश्किल हो गया। खुद अमित शाह भी नाम जब लेते हैं तो ललन और नीतीश दोनों का नाम लेते हैं अमित शाह। तो पहला तो ये बीजेपी से लिए, दूसर का कि लालू यादव का विश्वास चला गया। भाई हो गया ना कि लालू यादव भी उनको मुश्किल समय पर हाथ झाड़ लिए, वो चला गया। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, नीतीश कुमार का विश्वास चला गया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इतने दिनों का आपका संबंध था, वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल। तो बचा क्या इनके पास अब? देखिए, हम उन विधायकों के नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, न पता भी नहीं है, और ये तो अभी ये जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है कि जो विधायक परेड में जा रहे थे या गए थे, वे यादव या भूमिहार समाज से, ज्यादातर उसी के थे। यादवों का एक सेंटिमेंट लालू यादव से, और चूंकि भूमिहार खुद ललन सिंह है, तो उनको लगा कि अगर हम भूमिहार विधायकों को अपने ग्रिप में लेते हैं तो शायद बात बन सकती है। ये ललन सिंह को अनुमान हुआ होगा। लेकिन एक और चीज बता दे कि अभी भी नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा ये टेंशन होगा कि 14 विधायक उनके खिलाफ लामबंद हो रहे थे। हाँ, ये बड़ा ये सबसे बड़ा उनके लिए एक चिंता का विषय होगा, और ये उनको कुछ ना कुछ फैसला लेने के लिए मजबूर जरूर करेगा। अच्छा, एक तरह से ये भी आदेश जी कि 29 तारीख को पार्टी का कमान खुद नीतीश कुमार संभालेंगे। यही ग्राउंड बना क्या कि नीतीश कुमार अब चाह रहे हैं कि पूरा पार्टी का बागडोर उनके हाथ में। देखिए, जब आपको याद होगा कि इंडिया अलायंस के बैठक से पहले तक न कार्यकारिणी का चर्चा था और न ही ललन सिंह को हटाने का चर्चा था। हाँ, आप सोचिए कि 19 के शाम के बाद ही खबर ये क्यों चला? क्योंकि जो ऑपरेशन ललन था उसका पर्दाफाश हुआ। अच्छा, एक बताओ, उस दिन लालू और नीतीश में जो बातचीत नहीं हुआ, यही कारण ये सब भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है उसका कारण। ये सारा क्रोनोलॉजी आप समझिएगा। ये घटनाक्रम 19 दिसंबर से पहले ललन सिंह को लेकर कोई बात ही नहीं था। आखिर ये बात 20 दिसंबर को ही क्यों खुला? क्योंकि नीतीश कुमार को ये दिल्ली गए थे, उसी समय पता चला कि बिहार में खेल खेला जा रहा है, और उसके बाद ही कार्यकारिणी का राष्ट्रीय परिषद का बैठक भी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जो तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच दूरी आई, क्या वो इसी कारण आई कि तेजस्वी मानकर चल रहे थे कि 14 विधायक ललन सिंह लेकर आ रहे हैं, नीतीश कुमार का जरूरत नहीं है, और इसका भांडाफोड़ जो है वो 20 तारीख को हुआ हो सकता है, यही है। लेकिन 20 तारीख से तो जब इंडिया अलायंस की बैठक के बाद नीतीश कुमार फॉर्म में आए हैं। नहीं तो देखिए, बैठक में अगर इनके अनुरूप नहीं होता तो मुंबई में भी नहीं हुआ, चुपचाप आ गए पटना। बेंगलोर में भी नहीं हुआ, चुपचाप आ गए पटना। उसके बाद अपना आप यहाँ पर आके काम करने लगे। लेकिन इस बैठक के बाद ये 2 दिन दिल्ली में जमे रहे, और खबरें तो ये भी चल रही हैं कि ये बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिले हैं इस दौरान जी। ये भी खबर चल रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई बहुत बड़ा पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन यही सब है, खेल बिहार में बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। और देखिए, नीतीश कुमार कल आप देखे होंगे उनको, कल जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की जब जन्म दिवस में जयंती में गए हुए थे, तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का था, बड़ा टेंशन वाला, बेचैनी वाला। पैर उनका एकदम बराबर से, एक पैर हिला रहे थे और हाथ इस तरह करके एकदम चिंता में थे वो। तो उनके सामने एक चिंता होगा कि उनके अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार हुआ कि पार्टी तोड़ने का कोई हिम्मत कर दिया, और उनके 14 विधायक जो हैं इस चक्कर में आ भी गए। जी बिल्कुल, लाजमी है भाई। भारतीय राजनीति के अगर सबसे बड़े पॉलिटिकल सर्वाइवर के रूप में देखा जाए तो नीतीश कुमार से बड़ा नाम नहीं है। मैंने पहले ही बताया, इतने छोटे वोट बैंक के साथ इतनी बड़ी सत्ता पर 18 साल से काबिज रहना, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक काबिलियत है, राजनीतिक उपलब्धि है। नीतीश कुमार के, सच बात है, जब उन्हें फोन पर ये बात की जानकारी चली होगी, लगी होगी कि उनकी पार्टी के 14 विधायक परेड कर रहे हैं लालू यादव के, उनके पैर तले जमीन खिसक गई होगी। और उसके बाद ही ये बहुत क्रोनोलॉजी सही बताया आदेश ने कि 20 तारीख से ही एक्शन मोड में क्यों आए नीतीश कुमार। और अब तो पिक्चर लगभग साफ हो चुका है, क्लियर है कि 29 तारीख को अल्टीमेट मतलब टाटा बाय बाय जो है वो ललन सिंह का किया जाएगा, और खुद पार्टी का बागडोर संभाल सकते हैं। देखिए, एक और चीज है कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को ये पता नहीं था कि इनकी नजदीकियां लालू परिवार से बढ़ रही है, और बहुत पहले से ये चल रहा था कि ललन सिंह इसलिए लेके आए हैं कि खुद डिप्टी सीएम और तेजस्वी सीएम बन जाए। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की चालाकी देखिए कि जब इंडिया गठबंधन बना तो उसमें 2 प्रमुख जो जिम्मेदारी है वो एक ललन सिंह को, एक तेजस्वी को दे दिया गया, और दोनों को दिल्ली के लिए ये कर दिया गया। लेकिन आप देखे होंगे किसी बैठक में ललन सिंह ने भाग नहीं लिया। ऑन रिकॉर्ड आज तक नहीं गए वो। तेजस्वी यादव गए हैं, ललन सिंह नहीं गए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है नीतीश कुमार को ये पता नहीं था, उनको खटक था
लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इतना खेल आगे तक बढ़ चुका है, जिस पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। तो ऑपरेशन ललन जो ललन सिंह खुद करना चाह रहे थे, उसका साइड इफेक्ट खुद ललन सिंह पर पड़ गया। नीतीश कुमार आराम से इससे निकले हैं बाहर, और अब मसला इतना बिगड़ गया है कि वैसे दो नेता जिनकी राजनीतिक दोस्ती एक मिसाल रही, ललन सिंह और नीतीश कुमार, आज दो धुरी पर खड़े हो गए हैं। काफी अंदर की खबर हमने आपको बताया, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, यही बड़ा या इससे भी बड़ा होने वाला है। बीजेपी का गेट क्या नीतीश कुमार के लिए खुल गया है। कई चर्चे जो हैं वो बिहार में भी चलेंगे। लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव फिर उसके बाद होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, मेरे साथ आदेश पुरी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।